नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए देखा जाए तो बीजेपी और सभी लोग यहां पर काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। राम भक्त लगातार यहां पर तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या पहुंचा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भव्य समारोह हो रहा है। यहाँ पर यूपी सरकार भी कह रही है कि तैयारियां बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही हैं। एक भव्य समारोह यहाँ पर होगा जिसमें दुनिया की नज़र भारत पर होगी कि किस तरीके से वो अपनी संस्कृति को यहाँ पर बचा रहा है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा विवाद उठ चुका है। हालांकि ये विवाद जो है यहाँ पर उठा है लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी उनके नाम पर। देखा जाए तो राम मंदिर में जब सबसे पहले ये रथ यात्रा चली थी यूपी में, उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग था वो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहयोगी थे। लेकिन कहा जाता है तभी से ये मूवमेंट शुरू हुआ और यहाँ पर बाकी ये सभी घटनाएं हुई और आज 2024 में राम मंदिर में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनको ना आने के लिए कहा गया है। हालांकि वहां वजह भी साफ की गई है कि स्वास्थ्य कारणों की तरह से ये कहा गया है, लेकिन इसके ऊपर विपक्षी दल और बाकी कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि जिन्होंने यहां पर एक तरीके से कहा जाए राम मंदिर की आधारशिला रखी, राम मंदिर के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी, अब उन्हीं को ही क्या साइडलाइन किया जा रहा है। यहाँ पर कई राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन करके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह बनाई है। सीधा सीधा कहा जाए तो गुजरात लॉबी ने यहाँ पर इन बड़े नेताओं को साइडलाइन करके अपनी जगह बीजेपी में बनाई है, जहां बिल्कुल भी कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि 2014 में कौन प्रधानमंत्री चेहरे के लिए होगा, वहां तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाता है। तब से ही यह विवाद है कि जो भी नेता यहाँ पर सामने आता है या उसका बड़ा कद होता है तो उसको साइड कर दिया जाता है, मार्गदर्शक मंडली में रख दिया जाता है। ये मामला आपको मैं सही से समझाऊं तो यहाँ पर कहा गया है, जो यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय, उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी को शुरू होगी, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए लोगों का विस्तृत विवरण देते हुए कहा कि आडवाणी और जोशी परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ना आने का अनुरोध किया हुआ है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। आडवाणी अब 46 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी यहाँ पर 96 साल के हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य कारणों को लेकर भी कहा गया है, क्योंकि उस दिन माना जा रहा है कि लगभग वहाँ पर लाखों की भीड़ होगी, बहुत सारे राम भक्त वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो लगातार विवाद इस बात पर होता जा रहा है। विपक्ष यहाँ पर घेर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या राम मंदिर का सारा क्रेडिट बीजेपी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहती है या फिर इसके ऊपर कोई और चीज लागू हो सकती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय दें और देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।